औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ये जो अज़ान आपने अभी सुनी है, ये तुर्की के नहायत ही मशहूर व मरूफ मकाम आया सोफिया में दी जाने वाली अज़ान है, जो कि इस मुकाम पर तकरीबन 87 साल के बाद दी गई है। तुर्क सदर और तुर्किश अदालत की जानिब से आया सोफिया को बाकायदा तौर पर मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया गया है। तुर्की के इस कदम के बाद आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन बहुत सी वेस्टर्न ताकतें और मगरबी ममालिक इस फैसले पर नाखुश दिखाई देते हैं और इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अब ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि तुर्की के ताल्लुकात एक बार फिर तमाम तर मगरबी ममालिक से कशीदा होने वाले हैं। आया सोफिया को म्यूज़ियम से मस्जिद बनाने के लिए तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोआन ने कई साल तक खामोशी और प्लानिंग से काम किया। अगरचे उनके हामियों को शुरू से मालूम था कि ये काम एर्दोआन की अहम तरीन तरजीहात में शामिल है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुकाम की अहमियत यानी आया सोफिया की पूरी तारीख बताएंगे। दोस्तों, आया सोफिया तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल में वाक़या है और बिला शक व शुबा दुनिया की तारीख की बुलंद तरीन और कदीम तरीन इमारतों में शामिल किया जाता है। आया सोफिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हाथों फ़तह कुस्तुनतुनिया तक ईसाइयों का दूसरा बड़ा मजहबी मरकज़ रहा। आया सोफिया ईसाइयों के गिरोह का आलमी मरकज़ भी रहा। यह इमारत 6ठी सदी ईस्वी में बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिन अव्वल के दौर में बनाई गई थी और तकरीबन 1000 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर था। सल्तनत उस्मानिया ने फ़तह करके इस मुकाम को गिरजाघर से मस्जिद में तब्दील कर दिया। फ़तह कुस्तुनतुनिया के अगले दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने यह ऐलान किया कि इंशाअल्लाह हम ज़ोहर की नमाज आया सोफिया में अदा करेंगे। चनाचे उसी दिन यानी 30 मई 1453 को इस सरजमीन पर पहली नमाज ज़ोहर अदा की गई और इसके बाद पहला जुमा भी इसी मस्जिद में पढ़ा गया। 1453 में सुल्तान की सुलह की पेशकश के बाद कुस्तुनतुनिया को बज़ोर शमशीर फ़तह किया था, इसलिए मुसलमान इन कलीसाओं को बाकी रखने के पाबंद और मशरूत न थे और इस बड़े चर्च के साथ तोहिमात और बातिल अकीदे वाबस्ता थे, उन्हें भी ख़त्म करना था। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का इरादा किया। चनाचे इसे माल के ज़रिए ख़रीदा गया और इसमें मौजूद रस्मों और तस्वीर को मिटा दिया गया या छुपा दिया गया। इसके बाद इसका महराब किबला रुख कर दिया गया और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने मीनारों में भी इजाफा कर दिया। दोस्तों, इसके बाद ये मस्जिद जामिया मस्जिद आया सोफिया के नाम से मशहूर हो गई। सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे तक तकरीबन 500 साल तक इसमें 5 वक़्त की नमाज अदा होती रही। 1930 में जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि तुर्की में एक सेकुलर निज़ाम लाए थे, उन्होंने इस मस्जिद को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया और आज तक ये 87 साल तक म्यूज़ियम रहा। जो भी इसको मस्जिद बनाने की जद्दोजहद करता या तो मार दिया जाता या कैद कर लिया जाता। और अब रजब तय्यब एर्दोआन की सिफारिश पर तुर्की की अदालत ने पिछली हुकूमतों के फ़ैसलों को गैर कानूनी करार देते हुए इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। दोस्तों, इस फैसले पर गैर मुस्लिम ताकतें काफ़ी तनकीद कर रही हैं और आलमी बरादरी कह रही है कि चूँकि ये पहले एक म्यूज़ियम था और म्यूज़ियम से पहले ये एक चर्च था, तो इसे मस्जिद नहीं बनाना चाहिए। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन का कहना है कि तुर्की को अपने फ़ैसले करने का मुकम्मल हक और इख्तियार हासिल है। किसी भी बैरूनी मुल्क या ताकत को ये हक हासिल नहीं कि वो तुर्की के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।